हेलो प्यारे लिसनर्स, स्वागत है आपका 91.2 अनाइवी शुरू पर। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। हेलो हाय नमस्कार, और मैं हूँ आपके साथ अनोखा अंकित। जी हाँ, आज हम दोनों यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज कुछ खास बात करने वाले हैं। क्यों अंकित? बिल्कुल। वेल आई थिंक इस बात से सभी मुझसे रिलेट करेंगे कि बचपन से ही हम सभी को रिवॉर्ड्स लेने की बहुत आदत होती है, राइट? बिल्कुल होती है। मतलब एग्जाम में अगर फर्स्ट आ गए तो साइकिल मिलेगी, टाइम से होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो आइसक्रीम मिलेगी एंड मेनी मोर। पेरेंट्स, हाँ, और पेरेंट्स ये भी तो कहते हैं कि रात में जल्दी सो जाओगे तो सुबह भी कुछ मिलेगा। बिल्कुल। पर जैसे हम बड़े होते हैं रिवॉर्ड्स जरूर बदल जाते हैं, छोटे रिवॉर्ड्स बड़े में बदल जाते हैं, पर एक चीज ऐसी होती है जो सेम रहती है, वो है अपने काम को वैलिडेशन या फिर पहचान मिलने की जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट, जो कि जरूरी भी है बिकॉज आई फील ये एक पुश होता है हमारे लिए जो इंकरेज करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ये जो सिस्टम है अवार्ड या फिर वैलिडेशन का, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको नेशनल लेवल पर भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलती है। मतलब नेशनल लेवल्स पर भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं जो वैल्यू करने के लिए दिए जाते हैं, और ये हर साल दिए जाते हैं और हर कैटेगरी में दिए जाते हैं। एंड आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब आज हम प्रोमिनेंट दो ऐसे अवार्ड्स जो है नेशनल अवार्ड्स, उनके बारे में बात करेंगे जो कि होने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स एंड राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। यस, तो सबसे पहले क्यों ना बात करें हम पद्मा अवार्ड्स की। बिल्कुल। राइट, तो सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो ये बेसिकली हमारे जो इंडियन सिविलियंस हैं उनके लिए दिए जाने वाले हाईएस्ट अवार्ड्स में से एक माने जाते हैं। और कैटेगरीज की बात करें तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होते हैं। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड, रेस वगैरह वगैरह से क्यों ना हो, वो एलिजिबल है। बस शर्त ये है कि उनका काम जो है हमारे सोसाइटी के लिए इम्पैक्टफुल होना चाहिए। गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बस आई थिंक डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड की बात करें तो आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो इसमें कवर हो रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आप awards.gov.in पे कांटेक्ट करके, विजिट करके जानकारी पा सकते हैं। अवार्ड्स में आपको बेसिकली एक मेडल दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक मिनिएचर मेडल भी दिया जाएगा। कैश प्राइज नहीं होगा एंड इसको एज अ टाइटल भी आप यूज नहीं कर सकते। मतलब नाम से पहले या फिर नाम के बाद आप इसको एज अ टाइटल नहीं यूज करते। एंड नॉमिनेशंस की बात करें तो 15 मार्च 2026 की इसकी नॉमिनेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है एंड एंड डेट 31 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। सो यस, अगर आप या फिर आपका कोई जानने वाला कोई ऐसा है जो सोसाइटी के लिए जो बहुत ही इम्पैक्टफुल काम कर रहा है, तो आप उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं और खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले अवार्ड की, जो कि है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के फील्ड के लिए अवार्ड करने वाला अवार्ड, और ये है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। बेसिकली 4 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। अगर हम विज्ञान युवा की बात करें तो इसका जो एज लिमिट है 45 इयर्स तक होता है। बेसिकली ये उन लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए है जो युवा साइंटिस्ट होते हैं या फिर युवा होते हैं 45 इयर्स तक के, उनको फेलिसिटेट करने के लिए है। एंड अगर हम युवा टीम की बात करें तो उस टीम में बेसिकली 3 या 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए, चाहे वो रिसर्चर्स हो, इनोवेटर्स हो, जो भी हो, बट 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हैं, या वो खुद भी इंडिविजुअल साइंटिस्ट हैं, या फिर ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फील्ड्स की बात करें तो एग्रीकल्चर, साइंस, मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं या फील्ड्स हैं जिसमें आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड अवार्ड के रूप में आपको सर्टिफिकेट और मेडल मिलेगा। एंड इसमें भी सेम रूल है, आप इसको एज अ टाइटल नाम से पहले या फिर नाम के बाद यूज नहीं कर सकते। एंड आप और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं award.gov.in पर। नॉमिनेशंस की डेट भी बता दीजिए। जी, नॉमिनेशंस की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 28 मार्च 2026 से, और लास्ट डेट है 11 मई 2026। यस, एंड पद्मा अवार्ड्स की जो अनाउंसमेंट होती है वो अगले साल 26 जनवरी के एक दिन पहले, 25 जनवरी के ईव पे, विच इज रिपब्लिक ईव, उस पे की जाएगी अनाउंसमेंट। एंड और भी जानकारी के लिए ऑफकोर्स जैसे अंकित ने बता ही दिया है, मैं भी फिर से बता रही हूँ, awards.gov.in पे आप जा सकते हैं, विजिट करके सारी जानकारी पा सकते हैं। सो यस, चाहे फील्ड कोई भी क्यों ना हो,
अचीवमेंट जितनी बड़ी होगी, टैलेंट और हार्डवर्क जितना होगा, उसका वैल्यू करने के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा है जो ऐसा काम कर रहा है जो सोसाइटी के लिए इम्पैक्टफुल हो, इंस्पायरिंग हो, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से खुद को या फिर अपने आसपास के जो जानने वाले लोग हैं उनको आप नॉमिनेट कर सकते हैं। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ आपको बने रहना है ओनली ऑन 91.2 NIVH हेलो लोगों। आरजे जेनिफर को और अनोखा अंकित को इजाजत दीजिए। नमस्कार। बाय।